इस बिल का सबसे बड़ा असर क्रिकेट पर होगा क्योंकि ड्रीम 11 जैसे बड़े स्पॉन्सर्स आईपीएल और इंडियन टीम के साथ जुड़े हुए हैं। बिल के मुताबिक जो कंपनीज ऐसे गेम्स ऑफर करेंगी उन्हें 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट कह रहे हैं कि ऑनलाइन गैम्बलिंग एक जहनी बीमारी बन चुकी है। एंजाइटी, डिप्रेशन और फैमिली ब्रेकडाउन्स आम हो रहे हैं। क्या ये कानून वाकई समाज को बचाता है या फिर नए चैलेंजेस लेकर आता है? ये कश्मीर रिपोर्ट है। आप सब नाजरीन का खुशामदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान उमायमा ऋषि। नाजरीन, लोकसभा ने बुधवार 20 अगस्त को आवाज़ के वोट से एक नया कानून पास किया है, द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। इस बिल का मकसद है कि ऑनलाइन पैसे लगाने वाले गेम्स जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स और कार्ड गेम्स को रोक दिया जाए। अब ना कोई इनको ऑफर करेगा, ना प्रमोट करेगा, ना एडवर्टीज करेगा और ना ही पार्टिसिपेट करेगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने एमपी से अपील की है कि इस बिल पर सब एकजुट हो जाए और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी कहा है कि सब पार्टीज इस इशू पर एक सुर में है। ओम बिरला का कहना था कि हर दिन हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन गेम्स की वजह से लोग अपनी जान दे रहे हैं, घराने तबाह हो रहे हैं। ऐसे में ऐसा बिल लाना मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल की टेक्स्ट में लिखा है कि मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट के ज़रिए चलने वाले मनी गेम्स ने समाजी, माली, जहनी और सेहत के बड़े नुकसानात पैदा किए हैं, खासकर जवानों और गरीब तबकों के लिए। अश्विनी वैष्णव ने पार्लियामेंट में इस सिलसिले में कहा कि ऑनलाइन पैसे लगाने वाले गेम्स बहुत बड़ी परेशानी बन गए हैं। लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, ज़िंदगी की पूरी जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है और एल्गोरिदम्स के ज़रिए फ्रॉड और चीटिंग का खतरा और बढ़ जाता है। कर्नाटका में भी सिर्फ 31 महीने में 32 सुसाइड्स रिपोर्ट हुए इस सिलसिले में। WHO ने भी इन गेम्स को खतरनाक करार दिया है। बिल के मुताबिक जो कंपनीज ऐसे गेम्स ऑफर करेंगी उन्हें 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई प्लेटफॉर्म एडवर्टीज करे तो उस पर भी 2 साल तक का जेल या 50 लाख का जुर्माना लग सकता है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी मना कर दिया गया है कि वो इन प्लेटफॉर्म्स के लिए ट्रांजैक्शंस प्रोसेस ना करें। अब अगर हम इसके इम्प्लीकेशंस देखें इंडियन स्पोर्ट पर, तो इस बिल का सबसे बड़ा असर क्रिकेट पर होगा क्योंकि ड्रीम 11 जैसे बड़े स्पॉन्सर्स आईपीएल और इंडियन टीम के साथ जुड़े हुए हैं। ड्रीम 11 हर साल करीबन 358 करोड़ रुपए देती है और माई 11 सर्कल के पास आईपीएल के फैंटेसी राइट्स 625 करोड़ रुपए के हैं। स्पोर्ट्स लॉयर विदुषपत सिंघानिया इस सिलसिले में कहते हैं कि क्रिकेट इंडिया में इतना बड़ा है कि स्पॉन्सर्स की कमी नहीं होगी, लेकिन पर्सनल स्पॉन्सरशिप और फैन एंगेजमेंट पर ज़रूर असर पड़ेगा। फैंटेसी ऐप्स को अब शायद सब्सक्रिप्शन मॉडल्स की तरफ जाना पड़े जहां रेवेन्यू कम होगा। दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के लिए ये बिल एक नई उम्मीद लेकर आई है। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। गवर्नमेंट ने ई स्पोर्ट्स को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर लिया है। अक्षत राठी जो नॉर्डविन गेमिंग के को फाउंडर हैं, उनका कहना है कि ये एक ग्लोबल और कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम बनाने की तरफ एक स्ट्रॉन्ग कदम है। 2027 में जब ई स्पोर्ट्स ओलंपिक्स में शामिल होंगे तो ये बिल इंडिया के लिए एक नया दौर शुरू करेगा। नाज़रीन, ये तो स्पोर्ट्स का सिलसिला था, लेकिन अगर हम इस सिलसिले में कश्मीर की हालत पर बात करें तो ऑनलाइन गैम्बलिंग का सबसे ज़्यादा असर कश्मीर में महसूस किया जा रहा है। बहुत से घराने माली और जहनी मुसीबतों में फंस गए हैं। आसान एक्सेस ने जवानों को अपने जलसे में फंसा लिया है। पहले छोटे फ़ायदे मिलते हैं, फिर करोड़ों का नुकसान होता है।
साउथ कश्मीर के एक नौजवान ने पहले 10,000 जीते, फिर नेबर्स और रिश्तेदारों से लाखों उधार लिए, लेकिन सब खो बैठे और आखिर में गायब हो गए। अब उसके घर वाले कर्ज उतार रहे हैं। एक और जवान ने पहले 10 लाख जीते, लेकिन एडिक्शन से उसने 5 लाख और गवा दिए। साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट कह रहे हैं कि ऑनलाइन गैम्बलिंग एक जहनी बीमारी बन चुकी है। एंजाइटी, डिप्रेशन और फैमिली ब्रेकडाउन्स आम हो रहे हैं। अगर एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग शख्स भी एडिक्टेड हो जाए तो वो सब कुछ खो सकता है। लोगों को समझना होगा कि इसके तबाहकुन असरात कितने गहरे हैं। नाज़रीन, ऑनलाइन गेम्स खुद प्लेयर्स को गैम्बलिंग की तरफ धकेल देते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जहां रिवॉर्ड्स और पेड फीचर्स एडिक्शन का रास्ता बन जाते हैं। कई टीनेजर्स इसे गैम्बलिंग एडिक्ट बन चुके हैं। इसके लिए सख्त रेगुलेशंस और पेरेंट्स की अवेयरनेस ज़रूरी है। नाज़रीन, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 एक तरफ गैम्बलिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म्स पर सख्त पाबंदी लगाता है, दूसरी तरफ ई स्पोर्ट्स को एक नए दौर की तरफ ले जाता है। लेकिन असली इम्तिहान होगा ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन का, और ये देखना होगा कि क्या ये कानून वाकई समाज को बचाता है या फिर नए चैलेंजेस लेकर आता है। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में इतना ही। बाकी मज़ीद मालूमात के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।